विद अनुपम में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बना रही हूँ लड्डू, और कौन से लड्डू बना रही हूँ अभी मैं आपको बताऊंगी और आप लोग सामग्री देखकर भी समझ जाएंगे। इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है तो ठंड से बचने के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए ये काम आएंगे। और एनर्जी भी इन लड्डू को खाकर बहुत ज्यादा आती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सामग्री कि लड्डू बनाने के लिए मुझे किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये देखिए मैंने सबसे पहले ले लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, और आज मैं बना रही हूँ गोंद के लड्डू, जिसके लिए मैंने लिया है, ये है गोंद, जो कि जिसकी अनुपात है 250 ग्राम, मतलब अनुपात मैं बोल रही हूँ, क्वांटिटी है 250 ग्राम। थोड़ा सा लिया है मैंने कोकोनट, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोकोनट थोड़ा कम पसंद किया जाता है। और मैंने एक ही बाउल के से लिया है मखाना। किशमिश लिए बहुत थोड़ी, ये देखिएगा किशमिश। और मैंने काजू लिया है, हाफ से ज्यादा है, फुल से कम है। और इतना ही मैंने लिया है बादाम। पिस्ते को मैंने स्किप किया है क्योंकि पिस्ते में थोड़ा सा नमकपन वाला आता है, तो मैंने लड्डू में स्किप कर दिया है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो सब डाल सकते हैं। अगर आपके पास खाली कोकोनट, गोंद और मखाना है तभी भी आप ये लड्डू बना सकते हैं। ये तो हो गए हमारे जो हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स। अब मैं दिखाती हूँ। और हमें चाहिए घी, थोड़ा सा चाहिए हमें बेसन, पिसी चीनी, और चाहिए हमें गेहूं का आटा। क्या चाहिए हमें? गेहूं का आटा। ये देखिएगा मेरी पूरी मैंने सामग्री को यहाँ पर रख लिया है इस तरीके से कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, और हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ बनाने के लिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चलिए मैंने कढ़ाई ले ली है, और मैंने थोड़ी ना बड़ी कढ़ाई ली है, क्योंकि इसी कढ़ाई में मैं सारे ड्राई फ्रूट को रोस्ट करूंगी और इसी में मुझे आटे को भूनना है। इसलिए आपके पास जो भी बड़ी कढ़ाई हो आप वो यूज करें, और मेरे पास अभी यही कढ़ाई है तो मैं यही यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास स्टील की व्हाइट वाली कढ़ाई हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। कढ़ाई हो गई है गरम, इसमें मैंने 2 स्पून देसी घी को डाल दिया है। घी गरम हो जाए अच्छे से, मैं चला रही हूँ चिमनी। चिमनी का बटन है ऑफ, ऑन कर दिया है और चिमनी मेरी चल गई है, जिससे कि मेरे घर में थोड़ा सा भी कोई ऑयल ना हो। अब मैं इसमें ऐड करूँगी काजू और बादाम, दोनों को एक ही साथ ऐड करके रोस्ट करूँगी। और हमें ना ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स स्टार्टिंग में ही थोड़ा टाइम लेते हैं बट बाद में एकदम से जलने लगते हैं। इसलिए तो आराम से और लास्ट में एकदम से निकालना होगा। जब आपका बादाम चटकने लगे तो समझ लें कि आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं। ये देखिए मैं निकाल लेती हूँ, हो गए हैं ड्राई फ्रूट्स। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जले नहीं है ना ही, और हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। अब मैं रोस्ट करूँगी किशमिश को, और किशमिश बहुत जल्दी हो जाती है। और अगर किशमिश थोड़ी सी भी ज़्यादा रोस्ट हो जाती है तो किशमिश में कड़वापन आ जाता है, इसलिए किशमिश को रोस्ट करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हमें किशमिश ज़्यादा नहीं भूननी है। किशमिश भी हो गई है, मैंने किशमिश को निकाल लिया है। और अब इसी ऑयल में मैं रोस्ट करूँगी मखाना। ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने के लिए ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स में ऑयल होता है। बट मखाना एक ऐसा है कि ये सारा जितना भी आपका घी होता है एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। इसी में मैंने डाल दिया है कोकोनट, दोनों को एक साथ रोस्ट कर लिया है। अब मैंने कढ़ाई में दोबारा से घी डाला है। इस बार घी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हमें 250 ग्राम गोंद को भूनना है, और गोंद जब अच्छे से भुनता है तो उसमें घी अंदर चला जाता है। इसलिए मैंने गोंद ले लिया था। और गोंद को भूनने से पहले एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका गोंद अच्छे
तरह से सूखा होना चाहिए। अगर गोंद में थोड़ा सा भी मॉइस्चराइज़र हुआ तो गोंद आपका लड्डू में चिपकेगा। अब मैं पहले चेक कर लेती हूँ। और गोंद को कभी भी हाई फ्लेम पर नहीं भूनना और इतना लो फ्लेम भी ना रहे कि आपका गोंद फूले ना। इसलिए मीडियम और हीट ही रखिएगा, जिससे कि आपका गोंद अच्छे से फूल जाए और अच्छे से भूने, बिल्कुल भी अंदर से मॉइस्चराइज़र ना रहे। अब मैं थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर ऐसे हिलाते हुए भूनूंगी। और हमें गोंद को भूनने के लिए हिलाना ज़रूरी है, नहीं तो एक दूसरे से चिपक जाता है। और पलट पलट कर हमें भूनना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है और अच्छे से भूनना है। मैं बार बार क्यों कह रही हूँ अच्छे से भूनना है, ये आपको अभी लास्ट में पता चलेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। मैंने सारा गोंद भून लिया है, देखिए कितने अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी घी। जितना मेरा बेसन है 4 चम्मच, तो मैं 4 चम्मच घी ही यूज करूँगी, क्योंकि बेसन में बराबर मात्रा का ही घी आता है। देखिए इतना ही मेरा घी है और इतना ही मेरा बेसन है। अभी आप देखेंगे कि बेसन सारे घी को एब्जॉर्ब कर लेगा और बेसन सूखा हो जाएगा। ये देखिएगा बिल्कुल हो गया ना सूखा। बट जैसे ही बेसन भुनने लगेगा तो बेसन घी छोड़ने लगेगा और ये बिल्कुल एक लिक्विड जैसी फॉर्म में हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारा बेसन अच्छे से भुनने लगा है। ये देखिए बेसन अपना थोड़ा थोड़ा सा कलर भी चेंज करने लगा है और घी भी छोड़ने लगा है। अभी आप देखेंगे कि बेसन मतलब ये कि लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए किस तरह से बेसन हो गया, बेसन ने सारा घी छोड़ दिया है। इसलिए कभी भी अगर आपको स्टार्टिंग में बेसन ड्राई लगे तो और घी ना डालें। आप वेट करें बेसन को भुनने का अच्छे से, क्योंकि बेसन अपना घी छोड़ता है लास्ट में। बेसन अच्छे से हो गया है। अब मैं निकाल लेती हूँ कटोरी में। आराम से निकालना है आपको, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। मैंने अच्छे से निकाल लिया है। अब मैंने इसमें 3 स्पून घी और डाला है। अब इसमें मैं रोस्ट करूँगी आटे को। और मेरा ये 2 कटोरी बड़ी वाली आटा है। ये देखिएगा अच्छे से मैंने कढ़ाई को क्लीन कर लिया है। अब मैं आटे को अच्छे से रोस्ट करूँगी और आपको सिम गैस पर आटे को रोस्ट करना है, क्योंकि आपको आटे को भूनना है ना कि जलाना। इसलिए धीरे धीरे ही आप आटे को भूनें। जितना धीरे धीरे आटे को भूनेंगे आपके लड्डू इतना ही टेस्टी बनेंगे। देखिए आटा भी अपना कलर चेंज करने लगा है। आराम से भूनें, कोई भी जल्दीबाजी ना करें आटे को भूनने में। ये मैं दोबारा से फिर बता रही हूँ कि आटा जितना अच्छा भुना होगा, और आटे को जलाएं भी ना लास्ट में। देखिए मैं फटाफट से चला रही हूँ, क्योंकि ज़रा सा भी आटा जल जाता है तो लड्डू में जलने की स्मेल आने लगती है। आटे को कभी भी गरम कढ़ाई में ना छोड़ें, क्योंकि फिर नीचे का आटा जल जाता है। जैसे ही आपका आटा भुन गया तो आप गरम कढ़ाई से आटे को निकाल लें। ये देखिए मैंने आटे को निकाल लिया है कढ़ाई से, क्योंकि अभी हमारी कढ़ाई गरम है। मैंने कहा था कि गोंद को अच्छे से भूनना है और कैसे, इसलिए अब मैं बताती हूँ मैं बार बार क्यों कह रही थी। अब मैंने ये पोटैटो मैशर ले लिया है, इसी से मैं गोंद को मैश कर रही हूँ। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो आप मिक्सी से भी पीस सकते हैं। बट मिक्सी में क्या होता है ना, बहुत जल्दी पाउडर बन जाता है और हमें थोड़ा सा क्रश टाइप चाहिए, इसलिए मैं पोटैटो मैशर की सहायता से इसे मैश कर रही हूँ। जैसे हम लड्डू खाएं तो हमें ना टेक्सचर उसका लगे। ये देखिए मैंने इस तरह से एक बुरादा टाइप बना लिया है। अब हम मिक्सी के जार में ड्राई फ्रूट्स को पीस लेंगे, और ये भी हमें ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बस 1 या 2 बार ही मिक्सी को घुमाना है। ये भी थोड़ा दरदरा रहे, आपका ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा लड्डू में दरदरा रहना चाहिए। बस मैं एक ही नंबर पर 2 बार चलाऊंगी और मेरा ड्राई फ्रूट भी
पिस जाएगा। मैंने इसमें किशमिश भी डाल दिया है। कुछ लोग साबुत किशमिश डालते हैं, अगर आप साबुत किशमिश डालना चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, बट मैंने मिक्सी में किशमिश को भी पीस लिया है। ये देखिएगा अच्छे से बन गया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं लड्डू। और मैं इसमें सबसे पहले करती हूँ, जो मैंने बेसन को भूना था, और आपका आटा बेसन सब ठंडा होना चाहिए। ज़्यादा गर्म में आप डालेंगे तो जो आप पिसी चीनी डालेंगे या तगार डालेंगे या बूरा डालेंगे तो वो थोड़ा सा पिघल जाएगी, इसलिए आपका आटा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स और बेसन, आटा, अब मैं इसमें गोंद भी ऐड कर दूंगी। ये देखिए गोंद में भी घी है ना, तो सब अब हमारा लड्डू, जो ये घी है ना, लड्डू को बांधने में वर्क करेगा। इस तरह से सबको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के लिए आपका बर्तन बड़ा होना चाहिए जिसमें आप अच्छे से मिक्स कर पाएँ। ये देखिए कितना अच्छा बनने लगा है। मेरे पास पिसी चीनी नहीं थी मार्केट की, तो मैंने चीनी को भी घर पर ही पीसा है। आप भी चीनी को घर पर पीस सकते हैं। अगर आपको बूरा नहीं पसंद हो, तो मुझे भी नहीं आती है पसंद, तो मैं घर पे हमेशा चीनी को पीस लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा वाइट नज़र आती है और लड्डू में ना अच्छे से हो जाती है। और अगर ज़्यादा टाइम होता है तो मैं तगार बनाती हूँ, जो बेसन के लड्डू में बनाती हूँ। तो बहुत जल्दी कैसे मैं तगार बनाती हूँ लड्डू के लिए, उसकी रेसिपी भी लेकर आऊँगी। अब थोड़ी थोड़ी चीनी डालकर मैं मिक्स करती चली जाऊँगी। और चीनी का अनुपात हमें इतना ही रखना है जितना आटे का। जैसे 2 कटोरी आटा था तो ये 2 कटोरी ही चीनी थी। और बिल्कुल मीठे लड्डू बनेंगे, ना ही फीके ना ही ज़्यादा मीठे, बिल्कुल सही अनुपात रहता है। क्योंकि वैसे तो हाफ हाफ बोलेंगे, क्यों? क्योंकि और भी चीज़ें इसमें मिक्स हैं, तो हमने सिर्फ जो आधा आधा किया है वो आटे के बराबर लिया है। चलिए अब मेरा ये बन गया है बिल्कुल अच्छे से। मैं आपको लड्डू बांध कर दिखा देती हूँ। लड्डू को थोड़ा एक राउंड राउंड करके ही बांधना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा टाइट करेंगे तो भी टूट जाएगा, सॉफ्ट करेंगे तो बंधेगा नहीं। ये देखिएगा, अगर आपका जो ये मिक्सचर है थोड़ा सा ड्राई हो तो आप इसमें 2 स्पून घी गरम करके भी डाल सकते हैं। और अगर घी की मात्रा सही है और आपका मिक्सर ठंडा हो गया हो तो आप इसे कढ़ाई में डालकर गरम भी कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर मत देखिए। देखिए जितनी बड़ी कला लड्डू को बांधने की है, इतना ही हमें लड्डू को सेफली रखना भी पड़ता है। ये देखिए मैं आपको फटाफट लड्डू बना के दिखा रही हूँ, बट लड्डू को बांधना भी बिल्कुल एक ही शेप में हमें चलना होता है, तभी हमारा लड्डू अच्छे से बंधता है। ये मेरे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और मैं लड्डू कैसे स्टोर करके रख दी हूँ चलिए आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट वाले बॉक्स होते हैं और ये आपके किसी भी, जैसे कि मटरी सेमे वाले बॉक्स होते हैं और मार्केट में भी मिल जाते हैं। तो मैं इन्हें क्लीन करके रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए पूरी तरीके से मैंने ऐसे ही लड्डू, मार्केट से आता है ना, लग रहा है ना बिल्कुल सेम, तो हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ। कोई भी चीज़ को ख़राब नहीं होने देती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे काम में आएगी तो मैं उसे हमेशा रख लेती हूँ। ये देखिए मैंने अपने लड्डू को स्टोर करके इस तरह से रखा है। आप भी अगर ऐसा करते हैं तो कमेंट कीजिएगा और नहीं करते हैं तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लड्डू मेरे हो गए हैं बिल्कुल रेडी। और स्टोर करने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब